कितने लोग अभी और जुड़ने वाले हैं? क्या सर? और कितने लोग जुड़ने वाले हैं? सर जुड़ रहे हैं, टाइम लग रहा है सर कुछ लोगों को। हेलो।
जितने लोग हमारे साथ आज यहाँ जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मॉडल गांव की तरफ से जो आज हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है सभी ईडीएम्स के साथ, तो हम लोग ये मीटिंग अब शुरू करते हैं। 10 मिनट ऑलरेडी निकल चुके हैं और बाकी हमारे साथी जैसे जैसे इसमें जुड़ते जाएंगे हम उनके साथ वहीं से कनेक्ट कर लेंगे। आज की जो ये हमारी मीटिंग है इसमें डॉक्टर हीरालाल, करंट सर्विंग आईएएस ऑफिसर, एडिशनल मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मॉडल गांव के सर ऑनरेरी मेंटोर भी हैं और मैं सौरभ लाल, सीईओ मॉडल गांव प्रोजेक्ट का, आज आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमने बनाया है और जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। फिर हम आपसे थोड़ी वार्ता करेंगे कि कैसे ईडीएम्स और वीएलईज और सीएससीज के थ्रू हम अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और उसमें वीएलईज और आपके थ्रू, ईडीएम्स के थ्रू वो कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप सभी लोगों को स्लाइड दिख रही है? दिख रही है सर। दिख रही सर, दिख रही। जी जी। तो मैं आपको बेसिक्स पहले बता दूं। मॉडल गांव एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, हम लोग लखनऊ से इसको चलाते हैं और इसमें जो हमारा मुख्य विचार है, जो हमारा मेन काम है वो है कि गांव का चौमुखी विकास करना, एक गांव को आदर्श गांव में तब्दील करना। इसकी जो भूमि है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये जब डॉक्टर हीरालाल बांदा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे करीब 1.5 साल, तो वहां पे उन्होंने 20 ऐसे डेवलपमेंट के इनोवेशंस किए, नवाचार किए, जो जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट ग्राउंड पे दिखाया। हम सभी को पता है कि बांदा बुंदेलखंड रीजन में आता है और वहाँ पे पानी की समस्या बहुत जटिल है। तो ऐसे में उन्होंने केवल 1.5 साल के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन से काम करते हुए वहां पे 1.34 मीटर ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा दिया और उससे 18.5% एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो केवल 1.5 साल के अंदर इस तरह के उन्होंने बहुत सारे ऐसे नवाचार, इनोवेशंस इंट्रोड्यूस किए जिन्होंने डेवलपमेंट के अलग अलग पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया। और उसी के बाद हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मुनीश, जो कि नाबार्ड से रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर हैं, वो मॉडल गांव संस्था के प्रेसिडेंट हैं अभी। उन्होंने उस समय उन नवाचारों को, उन डेवलपमेंट इनोवेशंस को एक साथ लाके एक प्रोजेक्ट के रूप में एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्रिएट किया और वहीं से शुरुआत हुई मॉडल गांव प्रोजेक्ट की, जिसमें हम एक ऐसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने गांव में कि धीरे धीरे वो गांव जो है हमारे वो एक आदर्श गांव का रूप ले लें। जो मॉडल गांव की कार्य प्रणाली है उसके 3 मुख्य भाग हैं। सबसे पहला है कि हम जो भी काम करते हैं या जो हमारा मॉडल जिस पे आधारित है वो नो कॉस्ट, लो कॉस्ट एक्टिविटीज और एक्शंस पे है। हम ऐसे काम या ऐसी एक्टिविटी सोचें और उसको इम्प्लीमेंट करें जिसमें लागत या तो बिल्कुल ना लगे या बहुत कम लगे। तो इससे क्या होगा, जो सबसे पहला हमारा जो चैलेंज होता है फंड्स का, हम उसको सरपास कर पाएंगे। दूसरा, कन्वर्जेंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, फंड्स, इनपुट्स एंड आइडियाज, कि जो भी संसाधन हमारे इकोसिस्टम में अवेलेबल हैं हम उनको एकत्रित करके उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि वो हमारे सोल्यूशन को ताकत दे सकें। और तीसरा है इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स टू टेक ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रॉब्लम हमारी है तो सोल्यूशन किसी और का नहीं हो सकता है। तो अगर हमें कोई दिक्कत है तो उसका हल भी हमें ही को निकालना है, उसकी ओनरशिप, उसकी जिम्मेदारी हमको खुद को लेनी पड़ेगी। जहां पे भी हम काम कर रहे हैं वहां के लोगों को लेनी पड़ेगी और हम उनके साथ मिलके फिर एक ऐसा सोल्यूशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अभी इस मॉडल का जो विजन है वो ये है कि हमको गांव का चौमुखी विकास करना है। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि गांव में किसी एक पहलू पे काम हो रहा है, 2 पहलुओं पे काम हो रहा है, पर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमको गांव के हर पहलू का काम करना है ताकि वहां पे उसका एक चौमुखी विकास हो सके। अभी चौमुखी विकास करने के लिए जो हमारा मिशन है कि ये कैसे हम हासिल करेंगे, तो इसमें हम विलेज मैनिफेस्टो, और ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको मैं धीरे धीरे और एक्सप्लेन करूंगा,
विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव में विकास का एक एजेंडा स्थापित करेंगे और चेंज मेकर को तैयार कर गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मिशन में अपने 3 मुख्य जो हमारी कोर एक्टिविटीज हैं, एक गांव को आदर्श गांव बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा और जटिल होता है, लेकिन जो उसके शुरुआती 3 कदम हैं वो है विलेज मैनिफेस्टो, चेंज मेकर और एफपीओ और एफपीसी। विलेज मैनिफेस्टो क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। विलेज मैनिफेस्टो गांव में विकास का एक एजेंडा स्थापित करने का माध्यम है। गांव में अक्सर ये आप लोग बहुत बेहतर समझते हैं कि एक आम गांव वाले को विकास का सही मायने क्या होता है उसकी जानकारी नहीं होती है, और दूसरा कि उसके गांव में किन किन पहलुओं पे विकास होना चाहिए इसकी भी बहुत जानकारी नहीं होती है। इससे जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो का मतलब होता है एजेंडा, तो हम ये कह रहे हैं कि गांव में विकास का एक एजेंडा निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो जो विलेज मैनिफेस्टो है वो विकास का एक एजेंडा स्थापित करता है। इससे गांव वालों को अपने विकास के अधिकार और जानकारी, अधिकार की जानकारी होगी और गांव कल्याण के लिए आम सहमति बनाने में मदद मिलेगी। जब एक कॉमन एजेंडा बन जाएगा तो उनको पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पे काम होना चाहिए, और जब एक स्ट्रक्चर आ जाता है किसी भी चीज में, एक ढांचा बन जाता है, तो लोगों को आपस में समन्वय बैठाने में आसानी हो जाती है। वहीं पे विलेज मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करने से, विलेज मैनिफेस्टो अपनाने से फायदे क्या क्या होंगे। गांव और गांव के लोग धनी हो जाएंगे, सभी का अपना रोजगार होगा, गांव परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, गांव आदर्श गांव बनेगा। और ये हम कैसे करेंगे, तो हमने मैनिफेस्टो के माध्यम से हमने 25 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। ये वो मुद्दे हैं जिन पे अगर सभी मुद्दों पर गांव में काम होने लगेगा तो गांव अपने आप आदर्श गांव बनने लगेगा। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे अक्सर सुने हुए मुद्दे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हम लोगों के संज्ञान में लाना चाहते हैं ताकि उनके गांव का आदर्श गांव बनाने का जो प्रक्रिया है वो और तेजी से आगे बढ़ सके। जो शुरुआती मुद्दे हैं जैसे सफाई हो गया, पढ़ाई हो गया, दवाई हो गया। दवाई में भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बीमार पड़िए और उसके बाद फिर किस तरह से आपका ट्रीटमेंट होगा, बट हम एक ऐसी जीवन शैली अपनाएं जिससे हमें दिक्कत इस तरह की कोई ना हो। कमाई, जो हमारे यहाँ बेरोजगारी फैली हुई है उसको दूर करने के लिए या आय बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। सोलर एनर्जी जो कि प्राकृतिक इतना बड़ा स्रोत हमारे पास है उसको अपनाने पर चर्चा होनी चाहिए। पानी पे बात होनी चाहिए कि पीने का पानी और सिंचाई, और ये दोनों का पानी कहाँ से आएगा, तो हमें पानी के संरक्षण की बात करनी पड़ेगी। रोजगार हो गया, विपणन हो गया। हम जानते हैं कि हमारे गाँव में कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं या कोई ना कोई एक ऐसी उपज है जिसको बाहर मार्केट में डिमांड बनाई जा सकती है, तो वो पूरा वैल्यू चेन क्रिएट करना विपणन के थ्रू। संवाद तंत्र, जैविक उत्पाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, एक गांव को एक आत्मनिर्भर यूनिट बनाना कि हर चीज के लिए शहर ना भागना पड़े, गांव में ही सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल हों। विवाद रहित गांव, जहाँ पे अगर आपस में कोई विवाद होता है, कोई मतभेद होता है, तो उसे गांव के लेवल पे ही ठीक कर दिया जाए। गांव का लेखा जोखा रखना कि गांव पे जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, आप लोग भली बात ही समझते हैं कि डेटा कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में आगे की प्लानिंग के लिए, आगे की पॉलिसी बनाने के लिए। तो डेटा को एकत्रित करके उसका एनालिसिस करना, उससे इंसाइट निकालना जो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करे। नई टेक्नोलॉजी को गांव में लेकर आना, किसान उत्पादन संगठन बनाना जिसके बारे में अभी और विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। प्रवासी ग्रामवासी का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक माइग्रेशन की दिक्कत हम लोग देखते हैं कि गांव से अक्सर लोगों को शहर जाना पड़ रहा है, तो जो ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, उनके साथ मिलके हम कुछ एक ऐसे प्रोग्राम चलाएं कि कम से कम आगे वाली पीढ़ियों को मजबूरी में शहर ना जाना पड़े। जो रोजगार की तलाश उनकी है या जो उनकी जीवन शैली की तलाश है वो उनको गांव में ही उपलब्ध होने लगे। कुपोषण रहित गांव, मेल न्यूट्रिशन, जो गर्भवती महिलाओं में या छोटे बच्चों में कुपोषण की समस्या हम लोग आजकल देख रहे हैं, उसे कैसे दूर किया जाए। वृक्षारोपण के माध्यम से हम कैसे जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, उसको बचा पाएं। खेल, कला, संस्कृति का विकास और प्रतिभा का चयन, कि गांव के बच्चों को गांव का जो टैलेंट है उसको गांव में ही मौका मिले, उसे बाहर ना जाना पड़े या उनके जीवन से वो मौका वंचित ना रह जाए, इसके लिए कार्य करना। महिला सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है एक कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए।
जो गांव की समस्याएं हैं उनका समाधान, जो अलग अलग भारत सरकार की स्कीमें होती हैं उनको सही से पहुंचाना आखिरी गांव वाले तक, और गांव का एक स्थापना दिवस मनाना। एक ऐसा दिन हम चयनित करें कि उस दिन हम गांव का स्थापना दिवस मनाएं, जिसमें एक जश्न के माहौल में पूरा गांव एकत्रित होकर गांव विकास की चर्चा करें, क्या काम हो चुका है और क्या काम होना चाहिए, इस पर बात हो। तो ये कुछ ऐसे 25 मुद्दे हैं जिन पे अगर एक साथ काम होना शुरू हो जाए गांव में, तो एक गांव आदर्श गांव का रूप ले सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया। हमने एक पेज का एक गांव घोषणा पत्र बनाया है। ये उसका पुराना और नया वर्जन है जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें विकास क्या है, मॉडल गांव किस तरह से गांव को बदलना चाह रहा है, 25 मुद्दे कौन से होने चाहिए गांव विकास के, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमने इसको एक ऑनलाइन टूल क्रिएट किया है, जिससे 1 मिनट के अंदर कोई भी फ्री में अपना पर्सनलाइज्ड विलेज मैनिफेस्टो, यानी आप अपना फोटो, अपना नाम, नंबर उसमें लगा के उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे, आप उसे व्हाट्सएप के माध्यम से या छपवा के, जो भी आपको सहूलियत हो, आप अपने नेटवर्क में साझा कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी बात पहुंचे। एक छोटा सा मैं डेमो चाहूंगा कि कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारी साइट है www.modelgaon.org। इस साइट पे जब आप जाएंगे तो एक विलेज मैनिफेस्टो का सेक्शन है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी पसंदीदा भाषा का चयन कर सकते हैं, और आप जब विलेज मैनिफेस्टो पे क्लिक करेंगे तो विलेज मैनिफेस्टो का एक पेज खुलता है, जिसमें विलेज मैनिफेस्टो क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और एक बटन आता है यहाँ पे अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाने का। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक साधारण सा फॉर्म खुल जाता है जो आपसे आपकी जानकारी डालने के लिए आपको प्रेरित करता है। इसमें मैं अपनी जानकारी यहाँ पे डाल रहा हूँ, बेसिक कि आपका शहर कौन सा है, आपका ब्लॉक कौन सा है, किस प्रदेश से आप आते हैं, इस तरह की बेसिक जानकारी आप डालें। और यहाँ पे आपको वो अपना फोटो अपलोड करने का एक ऑप्शन देता है। यहाँ पे आपने अपनी फोटो जहाँ भी सेव कर रखी है, आप उसे वहां से चिन्हित करके इसको जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका जो अपना पर्सनलाइज्ड विलेज मैनिफेस्टो है वो बनना तैयार हो जाता है। और जिस तरह का प्रारूप मैं आपको वहां पे दिखा रहा था हरे रंग का, उसी तरह का प्रारूप जो है यहाँ पे अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि उसमें विकास क्या है, विकास के मुद्दे क्या क्या होने चाहिए, जिन पे किसी के भी गांव में काम हो, वो मुद्दे कौन कौन से होने चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपकी अपनी फोटो, नाम और नंबर के साथ वहां पे आ जाता है। थोड़ा सा इंटरनेट लगता है स्लो है, इस वजह से ये जनरेट होने में अभी समय लग रहा है। अब ये तो बात होगी विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों के दिमाग में ये डालना कि हमें कार्य किन मुद्दों पे करना चाहिए और क्या कार्य करना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है कि इस काम को, जिसको हम लोगों को बता रहे हैं, इसको कोई करने वाला भी होना चाहिए। तो वहां पे हम चेंज मेकर का एक एक्टिविटी चलाते हैं, जिसमें हम उसी कम्युनिटी के जो थोड़े अच्छे लोग हैं, सामाजिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनको, उनके लिए हमने एक चेंज मेकर का सेक्शन बना रखा है ऑनलाइन वेबसाइट पे। वहां पे जब आप जाएंगे तो उस पे एक फ्री ई लर्निंग मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल में जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएगा। चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे सरकार की स्कीमों से रिलेटेड हो। और चेंज मेकर देखिए बनाना जरूरी क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे फायदे क्या होंगे कि अगर कोई भी चेंज मेकर बनता है और वो अपने गांव में किसी भी उन 25 मुद्दों में से काम करना शुरू करता है, तो वो अपने गांव में विकास का एजेंडा स्थापित करने के लिए एक भूमिका निभाएगा। जो भी उनके आइडियाज या सुझाव होंगे, वो गांव के विकास के कार्यक्रमों में उससे बल मिलेगा।
आप एक चेंज मेकर के रूप में अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाने में उसका नेतृत्व करेंगे। आपके गांव के लोग आपसे अपनी समस्याओं पर मार्गदर्शन लेंगे और आपको एक सोशल लीडर के रूप में अपनाएंगे। आपको एक प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ता का सम्मान मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि चेंज मेकर क्यों बनना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉडल गांव के जरिए हम गांव का चौमुखी विकास करना चाह रहे हैं, और चौमुखी विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक सामाजिक विकास और आर्थिक विकास दोनों ना हो। तो सामाजिक विकास के लिए हम विलेज मैनिफेस्टो और चेंज मेकर का इस्तेमाल करते हैं, और जो आर्थिक विकास की बात है उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक ऐसे व्यवसाय को, हम एक ऐसे कार्य को, जैसे हमारे केस में यूपी में या हिंदुस्तान के हर गांव में और कुछ हो ना हो, खेती जरूर होती है, तो हम खेती से उसको कृषि से कृषि व्यापार में अगर बदल दें तो उससे बहुत जो आर्थिक भूगोल है पूरे गांव का वो बदल सकता है। और इसको करने के लिए भारत सरकार की जो योजना है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की, हम उसको प्रमोट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। किसान उत्पादन संगठन किसानों का एक समूह होता है जो वास्तव में कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और कृषि व्यवसायिक गतिविधियां चलाने में एक जैसी धारणा रखते हैं। एक गांव या फिर कई गांवों के किसान मिलकर भी ये समूह बना सकते हैं। ये गांव बनाकर एक किसान उत्पादक कंपनी के तौर पर पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अगर कोई छोटा किसान है जो अकेले खेती कर रहा है, उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब यही ग्रुप फार्मिंग में लोग आ जाते हैं तो उससे इनपुट कॉस्ट गिर जाती है, आउटपुट की प्राइस बढ़ जाती है, और उससे आमदनी एक किसान की या उस समूह की अपने आप बढ़ जाती है। अब देखिए एफपीओ के लाभ क्या है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया। इससे किसानों को बेहतर सौदेबाजी करने की यानी नेगोशिएशन जिसको हम बोलते हैं करने की शक्ति मिलेगी, जिससे उनके अपने उपज के अच्छे मूल्यों पर खरीदने या बेचने का लाभ मिलता है। बेहतर विपणन सुअवसरों के लिए कृषि उत्पादन का एकत्रीकरण होता है। उपज का मूल्य बढ़ाने के लिए आप छटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इन सब गतिविधियां कर सकते हैं क्योंकि अब आप एक कंपनी का रूप ले चुके हैं। ग्रीन हाउस, कृषि मशीनीकरण, शीत भंडारण, कोल्ड स्टोरेज जिसको बोलते हैं, कृषि प्रसंस्करण इत्यादि जैसे कटाई पूर्व और कटाई पश्चात संसाधनों के उपयोग में सुविधा मिलती है। अब आप एक कंपनी मिल गए हैं तो वैल्यू एडिशन जो बोलते हैं पूरे सप्लाई चेन में, उसके अलग अलग माध्यम आपके लिए खुल जाते हैं। एफपीओ आदान भंडारों, कस्टम केंद्रों इत्यादि शुरू कर अपनी व्यवसायिक गति, आप एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, आप इंपोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि अंबानी होते हैं, जैसे कि रिलायंस है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों बन गई, क्योंकि इन्होंने एक कंपनी के स्ट्रक्चर में व्यवसाय किया, और वही कंपनी का स्ट्रक्चर हम गांव में लेके जाना चाह रहे हैं, जिसके शेयर होल्डर हमारे किसान होंगे, और जो उनका उत्पादन होगा वो प्रोडक्ट होगा जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बेचा जा सकता है। अब इन एक्टिविटीज को मॉडल गांव के जो स्तंभ हैं हम उनके जरिए गांव में पहुंचा रहे हैं। हमारे स्तंभ क्या हैं, किसान हो गए, गांव का जो प्रधान है, जो विलेज सेक्रेटरी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, हमारा संवैधानिक ढांचा है, उसके माध्यम से हम इन एक्टिविटीज को गांव में कर रहे हैं। महिलाओं के थ्रू जो एसएचजी की महिलाएं हैं, जो बाकी एक्टिव महिलाएं हैं गांव में, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, उनके माध्यम से कार्य कर रहे हैं। वीएलई और सीएससी, आप लोगों के माध्यम से जो सीएससी हर गांव में है वो एक ऐसा सोर्स है जो टेक्नोलॉजी लेकर गांव में बैठे हैं, और टेक्नोलॉजी ही हमारा भविष्य निर्धारित करने वाला है। तो हम उसको एक बहुत अहम रोल में देखते हैं, और आज आपके माध्यम से उसी पर हम चर्चा करने आए हैं कि आपके इन्वॉल्वमेंट से किस तरह से गांव विकास में गति आ सकती है, और उससे कैसे आपका भी लाभ हो सकता है। और सबसे आखिरी में युवा, हमारे यहाँ बहुत सारा युवा है जिसको रोजगार के मौके अभी नहीं मिल रहे हैं, पर वो बहुत शिक्षित है, सशक्त है, उसको हम कैसे इस धारा में इस्तेमाल करें, शामिल करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब हम ये सारी बातें करते हैं और समझते हैं तो हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर हम मॉडल गांव से जुड़े कैसे। तो उसका बहुत साधारण सा एक प्रोसेस है। आप हमारी वेबसाइट www.modelgaon.org पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें। वहाँ पे हमारे सभी सोशल चैनल दिए हुए हैं, आप उनको फॉलो करके हमारी जो दैनिक गतिविधियां होती हैं उस पर अपडेटेड रहें। तीसरा है कि आप विलेज मैनिफेस्टो वाले सेक्शन पे जाके अपना पर्सनल घोषणा पत्र डाउनलोड करें,
उसे अपने नेटवर्क में सर्कुलेट करें और अपने साथियों को प्रेरित करें कि वो भी अपना मैनिफेस्टो डाउनलोड करें। उसके अलावा हम सभी सोशल चैनल्स पे मोबाइल नंबर के हेल्पलाइन के थ्रू हम लोग अवेलेबल हैं कि आपका कोई भी सवाल है तो उसे हम उसका हल दे सकें। कुछ बहुत अहम बातें हैं जो हमें भी प्रेरणा देती हैं और हमें लगता है कि ये हम जरूरी है कि हम आपसे भी साझा करें कि मॉडल गांव अगर सही से बनने लगे तो हमारे यहाँ किसानों की और उससे संबंधित जितने भी इंडस्ट्री है, विलेज इकोनॉमी है, वो दुगनी हो सकती है। खेती हमें लगता है कि सबसे बड़ा उद्योग है और किसान सबसे अच्छा उद्यमी है, और अगर हम इसको और डेवलप कर ले गए तो हमारा गांव और हमारा प्रदेश जो है बहुत विकसित हो जाएगा। मॉडल गांव के इम्प्लीमेंटेशन से जो दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं हमारे गांव में, चाहे वो गरीबी हो, रोजगारी हो, उससे हमें निजात मिल सकता है। बहुत प्रसन्नता होती है मुझे ये बताते हुए कि इस छोटे से सफर में हमें काफी सराहना मिल रही है। यहाँ तक कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री राजीव कुमार ने भी हमारे इस मॉडल को काफी सराहाया और काफी प्रोत्साहित किया, और इससे हमें और बल मिलता है कि हम और अच्छा काम करें। काफी व्यापक मीडिया कवरेज की सहायता से आज हम करीब 12 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो डाउनलोड किया है और मॉडल गांव के तर्ज पे काम करने की प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे सफर में जो कुछ एक सबसे बड़ा सवाल ऐसा था जो हमें अक्सर सुनने को मिलता था, वो ये था कि हमारे पास ना तो पद है, ना पैसा है, ना पावर है। इन तीनों के बिना हम अपने गांव में बदलाव कैसे ला सकते हैं? और जो बांदा का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जहाँ पे केवल और केवल पीपल पार्टिसिपेशन से रिजल्ट को अर्जित किया गया और समस्याओं को हल किया गया, ये एक प्रूवन मॉडल है कि इन तीनों के बिना अगर हमारे मन में अच्छी सोच है, इच्छा शक्ति है और एक साथ काम करने की लगन है, तो हम इन तीनों के बिना भी हम लोग अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पीछे एक बहुत ही अच्छी टीम है। 4 पद्म भूषण पद्मश्री विजेता लोग हमारे साथ हैं, सम्मानित हमारे साथ हैं। बहुत सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज के वीसी अपनी नॉलेज शेयरिंग करते हैं हमारे काम को और सक्षम करने में, और साथ ही हमारे पास कई ऐसे पहलुओं के एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ मिलकर इस प्रोसेस में काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। जिसमें भी आपको सहूलियत हो आप उससे हमारे साथ जुड़ सकते तो मॉडल गांव का जो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और खास तौर से ईडीएम्स के माध्यम से सीएससीज और वीएलईज का क्या भूमिका हो सकती है इस कार्यक्रम में, इस मुहिम में, इस पर चर्चा करने के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है डॉक्टर हीरालाल सर जो हमारे ऑनरेरी मेंटोर हैं उनका स्वागत करते हुए। और मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप हमारे जितने ईडीएम साथी आज जुड़े हैं प्लीज आप हमको संबोधित करें। सौरभ पहले वो पन्ना समझाओ, पन्ना 2 पेज पन्ना। हेलो जी जी मैडम नमस्ते। तो एक मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहा हूँ। उसमें हमने कोशिश ये करी है कि वीएलईज को किस चीज का बेनिफिट हो रहा है या जो सीएससीज हैं उनको किस तरह से फायदा हो सकता है इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए। आप इसके हमने कुछ अलग से पॉइंटर्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम सर से भी वार्तालाप करेंगे कैसे ये सहभागिता सहभागिता को हम आगे लेके जा सकते हैं और इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। कुछ बहुत ही सरल पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम आपसे साझा करेंगे और उससे आपको भी ये आइडिया लगेगा कि इस चीज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। प्रियेंद्र, हाँ जी सर।
वो डॉक्यूमेंट आप शेयर कर दो, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा हूँ अभी। वो एक पन्ना शेयर करो सौरभ। हाँ स्क्रीन कर रहे हैं सर। हाँ, वो पन्ना आपके पास नहीं है? नहीं नहीं, वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको फोन करूंगा। हाँ, अरे नीरज, बिल हाँ, नहीं पा ठीक रहा है। यार। हाँ हाँ हाँ, बताइए रुको, क्या कह रहे हो? अब ये हटाओ मेरे को, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको हटाओ। स्क्रीन आप हटाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन सबको दिख रही है? जी सर, दिख रही है। जी। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमने कुछ पॉइंटर्स ऐसे बनाए हैं कि किस तरह से ईडीएम्स के माध्यम से सीएससी जो वीएलई हैं वो हमारे साथ जुड़ के लाभ उठा सकते हैं। अब ये दो तरीकों में आंका जा सकता है। सबसे पहला है गैर वित्तीय, कि नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे। अब इसको हम सोशल कैपिटल के मापदंड से आंकते हैं कि एक बार जब हमारी साझेदारी हो जाएगी तो मॉडल गांव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वहां का वीएलई जो है अपने गांव में स्थापित होगा। उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है, सहयोग और समस्या का समाधान के लिए लोग उसके पास आएंगे। ये सभी लोग भविष्य में संभावित ग्राहक बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गांव में सबसे बड़ी जो समस्या गांव वालों के साथ आती है वो होती है जानकारी का अभाव। और इस जानकारी के अभाव में अगर वहां का वीएलई उनको वही जानकारी दे सके जो उनके काम आ जाए, तो उससे उसकी बहुत अच्छी सोशल कैपिटल बिल्ड होने लगेगी। एक सामाजिक जो उसकी अपनी कैपिटल है वो बनने लगेगी, और इससे फुटफॉल काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हमको अच्छी तरह पता है मार्केटिंग में कि जब आपके स्टोर पे फुटफॉल बढ़ता है तो नेचुरली आपके बिजनेस में भी वृद्धि होती है। जो फाइनेंशियल बेनिफिट है कि जो व्यापार में मांग के अनुसार एक और व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इससे आय बढ़ेगी। कि मॉडल गांव की मदद से जो भी उनके गांव में व्यापार है उसको बढ़ाने में मदद कर सकते हैं वीएलई, और उसके साथ उनकी आर्थिक इनकम भी बढ़ सकती है। खुद कृषि उद्यमी बनेंगे जिससे उनकी आय बढ़ेगी। आपके गांव में जहां पे भी वीएलई है वहां पे जो भी कृषि उत्पादन हो रहा है वो खुद उसका एक विक्रेता बन सकता है, और उसके माध्यम से वहां पे सेल हो सकती है। वह गांव के एफपीओ से जुड़ेंगे, हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट से एफपीओ का समस्त कार्य करेंगे। एफपीओ हम सबको पता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऑनलाइन कंप्लायंस की बातें होती हैं जो एक वीएलई अपने सेंटर के माध्यम से कर सकता है, जो उसके लिए एक एडिशनल ट्रांजैक्शन बनेगा। एफपीओ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी सर्कुलेट करने में, उनका भी विपणन करने में वीएलई एक अहम भूमिका निभा सकता है, जहां पे उसके लिए फिर से एक वित्तीय आय की संभावना बनती है। अनेकों स्टार्टअप को गांव से जोड़ना है, इसका कई व्यवसाय और आय मिलेगा, कमाई बढ़ेगी। बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स हैं वो वीएलईस के माध्यम से गांव में एंट्री लेना चाह रहे हैं, और मॉडल गांव के साथ जो साझेदारी के बाद इस तरह के हम लोग कई स्टार्टअप्स हैं जिनको हम वीएलईस के साथ जोड़ सकते हैं, जिनके माध्यम से उन स्टार्टअप्स की आय बढ़ सकती है। उन्हें सामाजिक एवं वित्तीय लाभों के साथ साथ अधिकारीगण और विशेषज्ञों से नया एवं मजबूत संपर्क मिलेगा। इससे सामाजिक पूंजी में भी बढ़ोतरी मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, मॉडल गांव के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं
जिनसे हमारी साझेदारी के बाद उन एक्सपर्ट्स का एक्सेस उन वेलीज को भी मिलेगा। तो उनकी चाहे अपनी मेंटरिंग हो, चाहे उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ भी नया आइडिया हो, इस तरह की समस्त बातों का चर्चा जो है हमारे एक्सपर्ट्स उनके साथ कर सकते हैं। उनके पास गांव और गांव वालों के लिए फायदेमंद समस्त डेटा होगा। डेटा शक्ति है, डेटा उन्हें सशक्त बना देगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी बात करी थी कि कैसे गांव का जो लेखा जोखा है, जो गांव का डेटा है, वो बहुत ही लाभदायक एक डेटाबेस है जिसका उपयोग करके बहुत सारी प्लानिंग की जा सकती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, पॉलिसी मेकिंग की जा सकती है, और इस डेटा का स्टोरेज पूरा का पूरा हम बीएलई को बना सकते हैं। हेलो। तो हमने देखा कि किस तरह से अनेकों ऐसे हमारे पास मौके हैं मॉडल गांव और बीएलई के साझेदारी में, जिससे एक बीएलई को कई तरह से, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, दोनों तरह से लाभ होने की पूरी संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने गांव के सशक्तिकरण और उसके चौमुखी विकास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वहां पे स्थापित हो सकते हैं। तो कल को गांव में जो भी विकास का कार्य होगा वो बीएलई के माध्यम से ही होगा, और बीएलई इन सभी गतिविधियों के केंद्र में रहेगा, जिससे उसको भी फायदा होगा और उसके माध्यम से उसके साथी गांव वालों को भी बहुत फायदा होगा। तो इन कुछ बिंदुओं पे आज हम थोड़ी चर्चा भी आपसे करना चाह रहे थे, इसीलिए हमने ये मीटिंग भी बुलाई। और मैं अब सर से निवेदन करूंगा कि सर आपको संबोधित करें और उसके बाद हम आपके कुछ सवाल भी लेंगे। हाँ, तो चलिए, थैंक यू। और मैं अभी आपको सुन रहा था, जरा वो पन्ना लगा दो प्रीविंदर। देखिए, ये जो हमारे ईडीएम्स हैं, मैं देख रहा था कि श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोरखपुर, बनारस, सिद्धार्थनगर, भदोही, बरेली, और दो यादव लिखा है, उनका वो नहीं लिखा। तो करीब 10-12 जिलों के ईडीएम्स हैं हम लोगों के साथ। तो देखिए, अभी मेरे पास एक फोन भी आया था कि ये जो हम लोग सीएससी, बीएलई, जन सेवा केंद्र, नाम में मत जाइए, काम पे जाइए। कहीं कहीं विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर आपको कहा जाता है, कहीं सीएससी कहा जाता है, हिंदी में जन सेवा केंद्र कहते हैं, कहीं कहीं बहुउद्देशीय सेवा केंद्र भी उसको कहते हैं। देखिए, मैं आपके यहाँ एमडी यूपी डेस्को रहा हूं, तो मैं आपके दर्द को अंदर से जानता हूं। जब मैं था तो उस समय आपका पहला नवीनीकरण हो रहा था, तो बहुत सारे अधिकारी इधर उधर, तो मैंने काफी आप लोगों के बारे में पैरवी की, और नवीनीकरण इधर भी अभी लेट नवीनीकरण हुआ है। आपका वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं। पहले आप समझिए कि आपके साथ है, या आपका ये जो इतना बढ़िया काम आप लोग करते हैं, देश को मजबूत बना रहे हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं डिजिटल इंडिया बने, एक तरफ तो हम कह रहे हैं डिजिटल इंडिया बने। तो डिजिटल इंडिया का जिले लेवल पे कौन अधिकारी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाला हो, चाहे जो भी वाला हो, उसका देख रेख तो जिलाधिकारी की जो समिति है उसमें आप ही तो करते हैं ना, जिला ई गवर्नेंस जो समिति है। तो एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका ना वेतन बढ़ रहा है और ना आपका समय पे रिन्यूअल हो रहा है, और तलवार लटकी रहती है। तो ये दोनों विपरीत चीज है और एक अच्छी चीज नहीं है। अभी भी गांव में मैं स्टडी कर रहा था, 8 से 10% ही डिजिटल इंडिया पहुंचा है। हमें अभी 90% डिजिटल इंडिया गांव में पहुंचाना है, तभी गांव मॉडल विलेज बनेगा। अगर आप मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है, अभी आपको इन्होंने पीपीटी पर हमारे सौरभ लाल जी ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट, ये सपना मॉडल गांव का हमारे को कहाँ से दिखाई दिया। हम लोग बांदा में इसको 50 डिग्री टेम्परेचर में इस मॉडल को बनाए। और मैं आपको बता दूं, पूरे देश में, आज बोकारो से मेरे पास फोन आया था, वहाँ एक रिटायर्ड आदमी है, उन्होंने, वो कह रहे हैं साहब हम पूरे क्षेत्र में, वो जितना मैं वेबिनार करता हूँ बहुत लोग देखते हैं अपने फेसबुक पर डाल करके, और मुझे बुला रहे हैं, मुझे बेगूसराय बुला रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यूपी के हैं, एक है मंदसौर जिला आपका एमपी में, वो मुझे बुला रहे हैं।
कि साहब ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आइए हमारे लोगों को जोड़िए। तो मैं सबको वेबिनार से, मंदसौर जिला एमपी में, बेगूसराय बिहार में, बोकारो झारखंड में, सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आप इससे जुड़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपका जो ये ईडीएम की पोस्ट है इसको मजबूती मिलेगी। जब आप अच्छा काम करेंगे और समाज में ये होगा, देखिए समाज में चमकता वही है, कुर्सी से कोई नहीं चमकता। कुर्सी तो आपको काम करने की जगह देती है, और जब आप उस कुर्सी से अच्छा काम करेंगे, समाज का फायदा होगा, तभी आपकी पूजा होगी। जब आप एज ए ईडीएम समाज का फायदा करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप पूजे जाएंगे और आपके काम की स्टडी होगी। दूसरे प्रदेश के लोग आएंगे, भाई ई गवर्नेंस, सीएससी गवर्नेंस ने कैसे यूपी में काम किया, चलो उसकी कॉपी करो, ये टीवी बंद करो, कैसे अच्छा काम किया और क्या अच्छा काम किया, चलो उस मॉडल को नकल करो। अभी इन्होंने बताया एक पेज पे कि आपको क्या फायदा होगा, आपका सोशल कैपिटल बढ़ेगा जब आप किसी का फायदा करोगे। मुझे बताया, मैं बस्ती जनपद का रहने वाला हूँ, तीन बीएलई प्रधान जीत गए, उनके घर वाले बीडीसी मेंबर जीत गए, बदायूं में एक ब्लॉक प्रमुख जीत गया। अभी मुझे बहुत प्रदेशों का नहीं पता, जब हम बीएलई से बात करने को सोचे तो इसे पता आ रहा, क्यों? उन्होंने बीएलई सीएफसी के माध्यम से जनता का सेवा किया, इसमें कोरोना पीरियड में किसी को दवाई दिलवा दी, किसी को कुछ कर दिया, वो गांव में उसका सोशल कैपिटल इतना कि प्रधान बन गया। तो आप अच्छा काम करोगे तो आप एक अच्छे आदमी, कहते नहीं गांव में, अरे भैया वो बहुत अच्छे आदमी है, तो उसी तरह से गांव के आप एक अच्छे आदमी, इज्जतदार आदमी, सम्मानजनक पोजीशन में पहुंच जाओगे। और आप अच्छा काम करोगे तो अगला साल 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो जैसे आपके और लोग प्रधान बन गए, आप भी बन सकते हो, आप अपने परिवार में से किसी को बना सकते हो। प्रधान के पोस्ट पर भी तो अच्छे लोगों को जाने की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत हर जगह है। तो अगर आपने पैसा नहीं मिला तो आपको सोशल कैपिटल मिला, ये हो सकता। दूसरी बात है कि जो सब लोग आप जुड़ जाएंगे वो आपके ग्राहक के रूप में है। आप अपने ही उसी दुकान में, गांव में खाने का, पीने का, कृषि का क्या सामान चाहिए उसकी स्टडी कर लो, और जो दुकान आपकी है इसकी सेंटर में एक अलमारी रख लो, उसी में वो सामान रख लो। जब वो आएगा तो सामान इधर उधर से खरीदने पहले आपसे खरीदेगा, तो आपका इनकम होने लगा। डेटा आपके पास होगा, वो आपको बताया। टोटल एफपीओ का काम ई गवर्नेंस पे होगा, वो ई गवर्नेंस का काम मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है, जो 90% अभी डिजिटल इंडिया को गांव में जाना है, ब्रॉडबैंड गांव में जा रहा है, वो किसके माध्यम से जाएगा? वो आप हैं, क्योंकि वहां रिसोर्स पर्सन के रूप में आप हैं। बहुत सारे एग्री स्टार्टअप, 1500 एग्री स्टार्टअप गांव की तरफ मुख कर लिए, वो जा रहे हैं। तो जब एग्री स्टार्टअप जाएगा और काम करेगा, कैसे काम करेगा? मान लीजिए एक एग्री स्टार्टअप गया और उसने बताया कि ये 5 पानी लगाते हो, 3 ही 2 ही पानी में हो जाएगा, और वो बताता है 5 किलो यूरिया लगेगा, वो 2 ही किलो यूरिया में हो जाएगा, तो आपका इनपुट कास्ट घटा देगा, एक बात। एंड सेकंड चीज वो है, आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट कर देगा। तो आपका अगर मान लीजिए 1000 रुपया फायदा वो बढ़ाता है एग्री स्टार्टअप, तो 500 रुपया तो किसान का हो गया। पहले अगर किसान 1500 कमा रहा था तो अब 2000 कमाएगा, अब बचा 500। उस 500 में 300 स्टार्टअप लेगा, 100 रुपया आप लोगे, 100 रुपया में और लोग लेंगे। तो अगर आप किसी की इनकम बढ़ाओगे तो वो टोटल जो फायदा उसका, जो आपके काम से फायदा होगा, एक आदमी थोड़ी ले लेगा। किसान 500 लिया, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, 300 रुपया स्टार्टअप ले लेगा, 100 रुपया आप लोगे, क्योंकि स्टार्टअप बॉम्बे दिल्ली में बैठा, आप उस गांव में नहीं, स्टार्टअप का काम ऑनलाइन आप करोगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 90% डिजिटाइजेशन। तो आप दुकान खोल के पैसा कमा सकते हो। आप अपने खेती को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करके, जो अपनी खेती से आपका 1000 इनकम हो रहा है, 1500 कर सकते हो। अभी हम लोगों ने एक पन्ने से बताया। और जब ये मॉडल अच्छा हो जाएगा तो देश विदेश अन्य प्रदेश के लोग आपके पास आएंगे और आपका नाम होगा। ठीक है, तो देखिए इससे जुड़ने से कोई नुकसान नहीं है। एक बात मैं अभी आपको बता दूं, हमने अभी मैं जिला पंचायत अध्यक्ष में ऑब्जर्वर बन के गया था यहाँ पे सोनभद्र, तो वहाँ के ईडीएम से मेरी बात हुई। अभी हम 3 दिन पहले वहाँ के सारे करीब 30 अच्छे बीएलई की हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया। उसका फीडबैक है वहाँ के ईडीएम का कि सर वो 30 के 30 बीएलई इतने खुश हैं, वो खुद ही दिमाग लगा रहे हैं कि सर हम तो इसका एडमिशन करा देंगे, हम तो इसकी खाद सस्ती मंगा देंगे, हम तो सर बीएचयू में इसका
एडमिशन करा देंगे, हॉस्पिटल में दवाई करा देंगे। हमने थोड़ा सा अगर उन्हें हिंट किया, उनका खुद दिमाग काम करने लगा BLE और CSC का, ठीक है ना, जो केंद्र वाले लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जितने लोग आज जुड़े हैं और आप लोग इसको अपनाइए, इसमें आपके घाटे का कोई सौदा नहीं। अगर आप इससे जुड़ेंगे तो आप सीखें। जैसे मैं बस्ती का रहने वाला हूं, मैं अपने गांव को मॉडल गांव बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने अपने गांव से शुरू किया, तो आप लोग भी अपने जिस गांव से रहने वाले हो, अपने गांव को मॉडल गांव बनाओ। कितनी अच्छी बात है। और आप लोग आज तो ये हुआ, आप अपने जिले के BLE का, जो BLE हैं, CSC हैं, जो भी नाम लो, नाम पे मैं नहीं जाता, कि CSC, BLE, जन सेवा केंद्र, बहुउद्देशीय केंद्र, उनके साथ जैसे हम लोगों ने सोनभद्र में एक किया, वहां एक मतलब तूफान मचा। आप लोग उससे बात करिएगा, जो EDM है, तोष, क्या नाम है, तोष द्विवेदी, ऐसे कुछ नाम है बंदे का। आप उससे बात करके फीडबैक लीजिएगा। अभी मैं 3 तारीख को गया, मैंने उसको कॉन्सेप्ट समझाया, उसने अच्छा लगा, और तीसरे दिन उसने वहां हर ब्लॉक से 5-5 अच्छे BLE से बैठक करा दी। इसी तरह से ऑनलाइन सारे BLE फार्म में आ गए। वो हमें सिखा रहे हैं, हमने उन्हें कुछ नहीं किया, हमने उन्हें एक रास्ता दिखा दिया, उनके दिमाग की बत्ती खोल दी। अब अगर 10 आइडिया मुझे मिल जाएगा तो मैं उनसे लेकर के फिर आपको बताऊंगा। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि इसको ध्यान से समझिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ अध्ययन किया, आपके जो CSC सेंटर हैं उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है। जो आप काम कर रहे हो वो करते रहिए, इसके अलावा आप कुछ भी और कर सकते हो। ओपन टू स्काई है, क्या ओपन है कि आप कोई भी काम करिए, कोई रोक नहीं है। आप उसमें दुकान खोलिए, उसमें आप खाद की दुकान खोलिए, सब्जी की दुकान खोलिए, आप कुछ भी करिए, ग्रोसरी खोलिए, आपकी वो दुकान है। हाँ, आपका ये जो मूल काम है, इसमें कितना आता है, मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटे का काम है, रेस्ट टाइम आप बैठे रहते हो। तो देखिए, आपका प्रोडक्टिव टाइम बीतेगा, आप अच्छा काम करोगे और एक बहुत बढ़िया चीज निकल के आएगी। ये मेरा आप लोगों से कहना है। बकिया आप लोग खुद समझदार हैं। ऐसे जहां से अभी हम लोगों ने करीब 10 जिलों के, और 10 जिलों के हर ब्लॉक से हम लोगों ने एक वेबिनार किया, उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो आप जितने लोग हैं, बनारस, ये सिद्धार्थनगर, भदोही, बरेली और गोरखपुर, बलरामपुर, ऐसे जिले जो इस समय हम लोग हैं, आप लोग अपने जिले का एक वेबिनार कराइए और सारे BLE को जोड़िए, क्या, और फिर जब वो BLE से फिर आप बात करिए, और कोई आपको सिखाने नहीं आएगा। आप जिस पेशे में हो, आपका पेशा है E-गवर्नेंस को बढ़ाना, E-गवर्नेंस के माध्यम से लोगों का कल्याण करना। तो ये जो हमारा मॉडल है, मॉडल गांव का, हम इसके माध्यम से आपको धनी बनाना चाहते हैं, आपको नॉलेज देना चाहते हैं। और नॉलेज इज पावर, वी आर विलिंग टू एम्पावर यू बाय इम्पार्टिंग यू नॉलेज। हम बहुत सारे एग्रो स्टार्टअप लाएंगे, बहुत सारी चीजें लाएंगे, हम आपके साथ जोड़ेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्शन होगा, स्पेशलिस्ट से, अच्छे अच्छे अधिकारियों से और अच्छे लोगों से। तो आप, ये तो सभी चाहता है ना कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े एक्सपर्ट से हमारा संपर्क हो, सोशल कैपिटल बढ़ेगा। वो हम लोगों ने अभी दिखाया। तो नट सेल में जो अभी आप सिद्धार्थनगर के EDM से बात करिएगा कि उसने बात कराई, तो वहां के जो CSC सेंटर वाले लोग हैं, BLE लोग हैं, जन सेवा केंद्र वाले लोग हैं, उनका क्या फीडबैक। अभी कल ही उससे हमारी बात हुई, कह रहा सर वो इतने, उसी ने तो मुझे बताया कि मैं BHU में वो एडमिशन करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्यों, सब ऑनलाइन आपको बैठना है और करना है। तो आप उस गांव के अन्ना हजारे बन सकते हैं, क्या आप उस गांव के अन्ना हजारे बन सकते हैं। अन्ना हजारे सामाजिक काम करके कितना बड़े आदमी बन गए। और आपको सामाजिक काम भी करिए और इकोनॉमिकल काम भी करिए, तो कैसे आपका फायदा होगा, ये हमने एक पेज में बताने। आप अपनी खेती को एग्रीप्रेन्योर में बदल दीजिए, इनकम बढ़ जाएगा। आप अपनी दुकान में गांव का जो भी डिमांड है, जो भी गांव में कंज्यूम होता है बाहर से, उसकी दुकान खोल दीजिए, उससे इनकम बढ़ जाएगा। आप एग्री स्टार्टअप, एग्री टेक्नोलॉजी गांव में ले जाइए, वो जो आपके माध्यम से काम कराएगा तो आपको पैसा देगा। पूरा गांव डिजिटाइज हो रहा है, तो डिजिटाइजेशन आप ही जानते हो, डिजिटल काम आप करोगे तो आपको उससे फायदा होगा। तो हम तो आपकी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। हम गांव में आपको एक सामाजिक लीडर के रूप में स्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हम तो आपका खून बढ़ाना चाहते हैं, हम आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं।
तो ये कैसे आएगा? उसका कोई न कोई माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम इज मॉडल गांव। और मॉडल गांव क्या है? आप मॉडल गांव की साइट पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप जो है अपने जितने लोग हैं, जितने भी ईडीएम है, उनकी हमें एक बार सारे ईडीएम को, अरे सॉरी ईडीएम करें, आप अपने बीएलई सीएचसी की एक बार हम लोगों से लेक्चर करवा दीजिए, जैसे हम लोग समझा देंगे। उसके बाद वो जो सीएससी बीएलई और जनसेवा केंद्र वाले हैं ना, आप हैरत करोगे, इतना अच्छा अच्छा आइडिया देंगे जो आपके भी दिमाग में नहीं है। अब अगर 100 आइडिया आ गया, 100 को जोड़ लो, 100 माल आपका तैयार हो गया। और मुझे बहुत सारे उदाहरण मिल रहे हैं। मुझे क्या पता था बस्ती में एक आदमी प्रधान बन गया, बीडीसी बन गया, एक आदमी प्रमुख बन गया। ये छोटी मोटी बात है, कुछ भी पा सकते हो आप जिस जगह पे बैठे हो ना, दुनिया मुट्ठी में। क्या सर गोरखपुर में भी एक लोग प्रधान बन गए हैं। तो सबको बनाओ ना भाई, गोरखपुर सबको प्रधान बनवा दो, सबका कल्याण कर दो। देखो ये आप सामने ही बोल रहे गोरखपुर में बन गया। अच्छा काम करोगे बनोगे। और हर जगह अच्छे चीज की जरूरत है। बदायूं में एक प्रमुख बन रहा है, उसको टिकट भी मिल गया, अभी मुझे किसी ने बताया। तो बताइए भाई। हाँ ईडीएम मैनपुरी आप बताइए, हमारी बात खत्म। ईडीएम मैनपुरी। जी प्रणाम सर। हाँ बताओ। सर आइडिया आपका बहुत अच्छा है। हम लोग भी बीएलई को बुला के 1-2 दिन में ही मीटिंग करके आपका जो प्रोग्राम है वो उनको देंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम से आगे ग्रोथ हो, उनकी भी हो और हम लोग की भी हो। यस बनारस प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र। सर बनारस। सर मैंने बीएलई का एक हमारे यहाँ वो धरौरा क्लस्टर है सर, चोलापुर। तो उसमें सर हमने एक बीएलई का रजिस्ट्रेशन उसमें करा भी दिया है सर। और फिर से हमने मीटिंग बुलाई है सर, और उसमें हर ब्लॉक से हमने 4-4 बीएलई चुने हैं टॉप के। तो उनसे हम सर उनको रजिस्ट्रेशन करा के इसको आगे बढ़ा देंगे। नहीं, पहले हमारी उनसे एक बार पूरे जिले के बीएलई सीएससी की एक बैठक कराओ। हम उनको यहाँ से जब समझाएंगे ना, तब उनका दिमाग, घर की मूली दाग बराबर। यार घर में किसी की कोई पहचान, तुम घर में घर वाले हो बनारस के, बाहर वाला कुछ भी बोल देता है तो बात होती है। आइडिया ठीक है कि नहीं? हम आपको बढ़ाना ही तो। सर बहुत बढ़िया सर। वो हमने मतलब लगा हुआ हूँ सर, वो बीच में वो चुनाव के चक्कर में सर थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो हो जाएगा। वो तो होता ही है। अब मुझे कल मुजफ्फरनगर जाना है, तो मैं आप जरूर बना दिए। सिद्धार्थनगर बताइए, 2-2 मिनट सबसे बात हो जाए। सिद्धार्थनगर। सर प्रणाम सर। हाँ बताइए, आपका फोन से भी बात हुई थी। हाँ सर बढ़िया सर, आइडियाज काफी अच्छे लगे हैं सर। मैं बस जैसे सर ये 10 तारीख को सर ये हमारा ये जो चुनाव सर होना है ये हो जाए सर, काउंटिंग हो जाए, उसके बाद से सर हम लोग बैठ कर सर और एक सारे बीएलई सर बैठक कर लेते हैं सर आपके माध्यम से सर। और आशा सर करता हूँ कि हमारे सारे बीएलई मोटिवेट होंगे सर, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सर अपने हमारे यहाँ 14 ब्लॉक है, तो कम से कम 100 मॉडल गाँव बना लें यहाँ पे। हाँ नहीं, वो पहले हमारी बैठक कराओ और उसमें मतलब जो अच्छे। मैं वही बोल रहा हूँ कि सर सबसे पहले सर 1 जून की वीसी के माध्यम हमारे में 100 बीएलई ऊपर आ जाएंगे सर। तो जून की सर जो पार्टिसिपेशन की जो क्षमता है वो सर बढ़ा लेंगे सर आप लोग के द्वारा, तो उसमें सर मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट हो जाएंगे। क्योंकि ये सर इसमें फ्री वाला सर ये 100 लोग ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं सर। पहले बताओ तुम्हें ठीक लगा या नहीं लगा? नहीं सर बहुत बढ़िया सर। बहुत पहले आपकी सर मैं तंदुरुस्ती और बढ़िया कर दूंगा। भी सर एक रैली चलाया गया था। अब वैसे तुम तंदुरुस्त तो दिख रहे हो, कार्रवाई नहीं हो पाई सर। तुम तंदुरुस्त तो दिख रहे हो और तंदुरुस्त बना दूंगा। आप काम करो मेरे साथ। हाँ बलरामपुर सर बलरामपुर बताइए आप। बलरामपुर। हाँ बताओ प्रतीक। हाँ सर वो बात हुई है सर, वो 14 को सर आपके साथ हम बीएलई को यहाँ पे ऐड करेंगे करीब 100 बीएलई के आसपास सर। उसके बाद जैसा निर्देश होगा सर उससे आगे कार्रवाई होगी सर। आप समझाएंगे, थोड़ा ब्रीफ कर देंगे तो ज्यादा मैसेज जाएगा। नहीं आई कम क्योंकि देखिए मेरा तो देखो मेरे पास एक कम नहीं। देखो एक दूसरा और चल रहा है, मैं एक साथ कई पीपीटी देखो चल रहा भारत सरकार से, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? मैं एक साथ 10 काम करता हूँ। और देखो मेरे सामने आगे मेरे लोग बैठे हुए हैं। मैं देखो 3 काम दिखा दिया ना। आई एम मल्टीटास्कर। आपसे बात कर रहा हूँ, भारत सरकार से बात कर रहा हूँ, मेरे सामने उनको चाय पिला रहा हूँ। तो एक साथ बहुत काम करना है। तो अच्छा लगा ना? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। उस दिन सर आपसे बात भी हुई थी सर शाम को। हाँ तो लेकिन इसको आप अकेले मत करो, अगल बगल के जिलों में जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनको भी करो, ठीक है ना?
सर, भदोही 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 भदोही। जी प्रणाम सर। हाँ बताओ भदोही। सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, और इसमें एक हफ्ते पहले मुझे जानकारी हुई सर। मैं अपने क्या मेरे 6 ब्लॉक हैं सर, और सभी जगह से मैं 15-15 बीएलओ का सर एक ग्रुप बना रहा हूँ। वो बहुत बढ़िया। 90 बीएलओ का बीएलई जो हमारे कलेक्ट होंगे सर, उसके साथ आपकी एक बीसी कराऊंगा सर। हाँ और तो वही मुझे ये जरूरी है। पर्सनली तौर पे आपका सर ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा इसलिए लगा कि पहली बार सर कोई योजना है जो ईडीएम के बारे में प्लस जो गांव में बीएलई बैठा है उसके बिजनेस के बारे में कि कैसे उसको बढ़ाया जाए, तो उसका क्या मॉडल होगा। इन सारी चीजों में सर हम मतलब हमारी सहभागिता बहुत ज्यादा होगी और पूरा प्रयास करेंगे सर कि आपका ये जो मॉडल गांव है ये भदोही के सभी 546 ग्राम पंचायतों में लागू हो सर। वेरी सर गुड वेरी मेरा गुड। जी मेरा बताओ। सर मेरा एक सुझाव या सर मेरा एक निवेदन था, क्योंकि ये इस प्लेटफॉर्म पे सर आपसे बात हो रही है तो मैं चाहता हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे रखूँ सर। सर ये जो जनपद स्तर पर जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी है, इसमें सर एक क्लॉज है कि हम जिले स्तर पर नए इस तरह के इनोवेशन के कार्य कर सकते हैं। तो एक मिनट अगर मॉडल रुको एक मिनट भैया मेरे, आपका जो ई गवर्नेंस का जितना भी ये जितना भी गाइडलाइन है ये 10 साल पुराना है। मैं विनय गंगवार को बुला के कहा कि भैया मैं जब बांदा में कलेक्टर था तो मैं ई लैब तहसील में ब्लॉक में अपने ऑफिस में बनवाना चाहता, जब गाइडलाइन ढूंढी तो उसमें ई लैब है ही नहीं। तो 10 साल पुराना आप लोगों की गाइडलाइन। आप लोग एक काम करिए, आप लोग अपने जिले से जो भी की ई लैब बनाओ, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है उसको अपने उसका एक प्रस्ताव रखो ई गवर्नेंस की बैठक में, वहां से पास करा करके प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखवाओ जिलाधिकारी के माध्यम। एक मिनट पहले बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो, हमारी इस पर चर्चा हुई है। और जब यहाँ वो चिट्ठियां आएंगी प्रमुख सचिव लोगों को तो उस पर छानबीन होगा और तब आपका वो चेंज होगा चीजें। ये बड़ा जरूरी है, सारे ईडीएम को ये करना चाहिए। हाँ आप बताओ। सर मैं ये चाह रहा था कि मॉडल गांव की तरफ से जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी को एक रिक्वेस्ट लेटर आ जाए सर कि ये स्कीम है और मॉडल गांव चलना चाह रहा है यूपी में। क्योंकि एज ए सर मॉडल गांव की तरफ से आएगा तो हमें बहुत बल मिलेगा जिला स्तर पे इस काम को बहुत सारे अधिकारियों को इन्वॉल्व करके और अच्छा एक मिनट सुनो। मैं आईएएस अफसर हूँ ना सर, मैं आईएएस अफसर हूँ। मैं तुम मेरा नाम डाल दो, बांदा डाल दो, मैंने 50 काम किए। आज मुझे हटे हुए 1.5 साल हुआ है और आधा पेज का न्यूज मेरे नाम पे निकला हुआ है दैनिक जागरण बांदा में। अच्छा काम करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मन में जगह बनाओ, किसी की जरूरत नहीं। आज मुझे हटे हुए 1.25 साल हो गए बांदा से, वहां के कलेक्टर का नहीं छपा है, वहां के जाकर के दैनिक जागरण ई पेपर देख लेना, आधा पेज मेरे काम पे छपा है, काम बोलता है ये सब। मैं आपसे मैं मेडिकल विभाग में हूँ, बात कर रहा हूँ मॉडल गांव की। देखिए हमारा आपका एक, हाँ आप ये सब चक्कर में, ये कागजी चक्कर में मत पड़ो। आपके बीएलई सीएससी जन सेवा केंद्र को पूरा अधिकार है, हमने पता कर लिया है। आपका वो जो काम करता है उसके अलावा उस केंद्र में वो कुछ भी कर सकता है, ही फ्री। बिल्कुल करो बस। तो फिर क्यों हम लिख दें, क्यों मॉडल गांव लिख दें? अरे कोशिश करो, वो सब हम करेंगे, जो आप कह रहे हो करेंगे, लेकिन पहले शुरू तो करो। हाँ बिल्कुल सर, शुरू करने के लिए सर कार्रवाइयां 1 हफ्ते पहले से ही शुरू कर दिया है सर, उस पर बात हो रही है और सभी को कलेक्ट करना है। नीलम राय मध्य प्रदेश से जुड़ी है, ये बहुत अच्छा काम करती है। नीलम राय, नीलम कैन यू स्पीक? नीलम आर यू देयर? नीलम, हाँ नीलम नहीं है। अच्छा बरेली बात करिए, बरेली बताइए थोड़ा, बरेली। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे ये स्कीम बहुत अच्छी लगी। मैं आज ही अपने सारे जो है वीएलई से बात करता हूँ, मेरे 15 ब्लॉक्स हैं टोटल। हाँ। सब जगह से मैं 10-10 लोगों से बात करके और एक आपके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज करने के लिए आज ही उन लोगों से बात करता हूँ। हाँ। बहुत अच्छा स्कीम है सर, और इससे बहुत फायदा भी होने वाला है। हाँ, इस पर रिसर्च करो, इसमें डूबो जैसे मैं करता हूँ तो लगिए। आपके डीएम भी अच्छे आदमी हैं, मेरे जानने वाले हैं, तो इसमें हमें किसी की जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत है सीएससी बीएलई की जरूरत है, और इधर से हम लखनऊ से फ्री वाले बैठे ही हैं अकल देने के लिए। तो क्या करना यार है? आप जब बाजार में कुछ खरीदने जाते हो तो डीएम साहब की परमिशन, किसी की परमिशन ऐसे, ये आप समझिए हम लोगों का एक पैशन है। हम आपको धनी बनाना चाहते हैं। गांव का जो युवक एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, अभी 2-4 सर्टिफिकेट बना रहा, अगर हम उसको और धनी बना दें, उसके खून को बढ़ा दें तो क्या बुराई यार है? ठीक है। बहराइच यस सर, राम सर। हाँ बताओ बहराइच सर। बहुत बढ़िया आइडिया है सर। इसको मैं 5 दिन में सर, इसको मैं सब वीडियो के साथ आपका बैठक करा रहा हूँ सर।
हाँ दिनेश से तुम बात कर लेना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है आपका डीएम है ना। यस सर, यस सर, यस सर, है सर। हाँ बात कर लेना कि तो हमारा फोन। औरैया बताइए, औरैया जी, औरैया ओके, अगर नहीं है तो श्रावस्ती जुड़ा हुआ, श्रावस्ती बताओ, श्रावस्ती। हम सर, नमस्कार जी, बताओ। हम सर शरद बोल रहा था श्रावस्ती से। हाँ बताओ शरद। सर कंसेप्ट हमने समझा है और हमें लगता है कि सर इस पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए गांव में। तो इसमें सर अभी हम प्राइमरी तौर पर ये करेंगे कि जो है हम एक एक ब्लॉक से 10-10 जो है वीएलई को सुपर वीएलई के तौर पर सिलेक्ट करेंगे जो इस स्कीम को प्रमोट करेंगे। ठीक है जी सर, और आपकी सी ग्रीप में बैठक भी सर आपकी अध्यक्षता में आयोजित करा देंगे। फिर सर जैसा आपका निर्देश होगा वैसा काम करेंगे सर। देखो हमारा निर्देश नहीं है, हम रास्ता बता दिए, हमारी स्टाइल है, हम चम्मच से दूध नहीं पिलाएंगे, हम आपके हाथ में ताकत देंगे, हमारी स्टाइल अलग है। क्या ये होता है, आप आगे आगे मैं पीछे पीछे, क्या हमारी जो गवर्नेंस की स्टाइल है, हम धक्का मार वाले नहीं है। हम आपके इतना, आप मॉडल गांव पढ़ डालिए, लागू करिए, जो लागू करने में दिक्कत हो आप हमारी पीपीटी पढ़ डालिए, अभी पीपीटी सबको शेयर कर देगा, आप पीपीटी पढ़ो भाई। पढ़ना लिखना ही तो मैं क्या करता हूँ, पीपीटी बनाओ, एवरी डे आई यूज टू रीड एंड राइट, रोज इसमें रिसर्च करते हैं। और अपना ही नहीं, अगल बगल के और जो जिले हैं उनके ईडीएम को बताओ। मैं 1 जनवरी से इस काम को शुरू किया, सबसे पहले मैं अपने गांव को मॉडल गांव बना रहा हूँ। एवरी डे आई टॉक ट्वाइस एट लीस्ट टू माय विलेजर्स। मैं 10 साल पहले नहीं बात करता था, अब मैं रोज बात करता हूँ, मुझे मजा आने लगा। तो आप सभी लोग अपने, अगर हर अधिकारी कर्मचारी अपने गाँव को मॉडल गाँव बनाने लगे तो इससे देश का विकास होगा, सबका विकास होगा। ये कहें मुन्नफ कुमार यादव दिख रहे हैं, ये कहाँ से जुड़े हैं? यादव जी, मुन्नफ यादव जी जुड़े हैं, कोई दिख रहा है इसमें? और एक अमित विश्वकर्मा, ये हाँ नीलम राय, नीलम आ गई? नीलम हाँ जी सर आ गई। हाँ बात करो, बताओ तुम्हें क्या लगा, बताओ। हमारे ये ईडीएम्स हैं, तुम एमपी से बोल रही हो, बताओ जरा इनसे। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम्हारा वीडियो नहीं ऑन है नीलम, वीडियो ऑन करो। जी सर कर रही हूँ। हाँ चलो, ये जो प्रमुख ये सीएस आईटी हैं अरविंद कुमार साहब से टाइम लो, मैंने कहा था, देखो हो तो जरा मिलता हूँ। हाँ नीलम बताओ। अरे सर सुन रही हूँ सर। हाँ बताओ, तुम अपने बताओ कुछ इसके बारे में, तुम्हारा क्या राय है? अभी सुन रही थी आप, बताइए। व्हाट इज योर ओपिनियन? प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है और साथ ही मतलब हम लोग इस फील्ड में काम करे हुए हैं पहले से ही, तो ये है कि हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से ऊपर तक ले जा सकते हैं आप लोगों के सहयोग से। बाकी तो हर गांव में एक वीएलई बैठा ही है और उसको उससे इनकम भी होगा और दूसरा वो अपने गांव में बहुत अच्छी पहचान बना लेगा जिससे उसकी दुकान ज्यादा चलेगी। ओके ठीक है। अच्छा हमारी बात हुई तो तुम एमपी में भी अपना इसको करो जैसे बता रहे थे। सर बस कल ही एग्जाम खत्म हुआ है सर, बस आज से लगती हो सर। ओके थैंक यू। तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया? जी सर। ओके ऑल द बेस्ट। तो देखिए हम लोगों का ये है कौन, मुन्नफ कुमार यादव जी दिख रहे हैं। तो देखिए हम लोग मोटा मोटा सबसे बात कर चुके। आप सभी लोग अपने गांव में लग जाइए, जैसे मैं अपने गांव में लगा हूं। मैं तो यही चाहता हूं हर आदमी अपने गांव की सेवा करे, गांव का जो कर्ज है उतारे। करना कुछ नहीं, आपको बुद्धि ही तो देना है। और बुद्धि कहाँ है? मॉडल गांव के पास बुद्धि है। मॉडल गांव से बुद्धि उठाओ, गांव में ठोक दो, गांव ठीक हो जाएगा। ओनली यू नीड टू कनेक्ट, फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन मॉडल गांव एंड योर विलेज। तो एंड यू नीड टू डू, आपके ऊपर गांव का कर्ज है भाई। गांव ने आपको इतना बढ़िया बना के भेजा है तो आपको गांव का कर्ज उतारना चाहिए। तो यही सब तरीके हैं। हाँ सौरभ, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग काफी कुछ बात कर चुके हैं। अगर किसी को कुछ और कहना है, एक अमित विश्वकर्मा जी दिख रहे हैं। अमित बताइए आप। अमित विश्वकर्मा जी दिख रहे हैं, स्मार्ट सा फोटो लगा है। हाँ मिस्टर अमित, या बताओ। हेलो प्रणाम सर। कहाँ सर ईडी से मैनेजर अमेठी सर। अच्छा तुम अमेठी में ईडीएम हो? जी सर।
तो तुम्हारा तैयार फीड नहीं किया ईडीएम अमेठी तुम अमित। अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सर, और ऑलरेडी हम लोगों ने VLEs के सारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह क्रिएट करे हैं, मीटिंग्स भी हम लोग करते रहते हैं सर। तो आप लोगों का प्रोजेक्ट सर ये बिल्कुल उनसे शेयर करेंगे सर, कुछ मोटिवेट करेंगे, और नेक्स्ट वीक सर आपकी सर मीटिंग करते हैं सर VLEs के साथ सर। मैं हाँ देखिए, तुम्हारे यहाँ NKY की एक महिला बहुत अच्छी है, अमित विश्वकर्मा सर, बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं सर अमेठी से। और ये सर इनका सर स्थिति ये थी सर कि इनके निर्देशन में IGRS में लगातार 7 या 8 बार पूरे प्रदेश में पहला स्थान रहा IGRS अमेठी का। अरे वाह, लगातार कंटिन्यू, वेरी गुड, और बहुत ही मेहनती व्यक्ति है। हाँ तो अमित सुनो, अमित तुम्हारे यहाँ NKY की एक महिला है, बहुत ही अच्छा है, उसने अपने गांव को मॉडल गांव बना दिया है। कहाँ? वो रहने वाली जालौन की है, ठीक है। अनुराधा नाम है NKY की जिला कोऑर्डिनेटर। अभी उसका मिलना, जैसे तुम होनहार हो वैसे वो महिला भी होनहार है, बहुत अच्छा काम करती है। उसने अपने गांव को मॉडल गांव बना रखा है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो करो हम लोग। तो एक बात तय हो गई, देखो सभी लोग, कि हम लोग अपने गांव को मॉडल गांव बनाएंगे, एक बात। दूसरी बात तय हो गई, किसके बाद हम लोग जिलेवार आपके जिले का PLE और CSC जनसेवा केंद्र के साथ क्या करेंगे, बैठक करेंगे। और आज से हम लोगों की शुरुआत हो गई। तीसरी बात, ना इधर देखना ना उधर देखना ना इधर देखना है क्या, कि विनय गंगवार कह दें, आपके डायरेक्टर कह दें, मैं यहाँ सबसे हमारी बात हो रही है क्या, यहाँ सब मैं चूंकि रहा हूँ, मैं सबको जानता हूँ। और यही नहीं, मैंने ये पूरा मैटर वो उनको भी भेजा है जो आपके CEO हैं भारत सरकार में, ठीक है, सिंह सर, उन्होंने भी कहा वेरी गुड, उन्होंने मुझे लिखा, मैं उनसे भी बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। भारत सरकार में जो सिंह साहब हैं, जानते होगे ना। हाँ, अभिषेक सिंह सर, अभिषेक सिंह। हाँ, सिंह साहब को मैंने व्हाट्सएप से भेजा, उन्होंने कहा वेरी गुड, ये अच्छा काम है। तो ऐसा नहीं है, दिनेश त्यागी साहब से हम लोगों की कई बार बात हुई, यहाँ जितने भी आपके ये जो व्योम और फलाने हैं, उनसे सबसे बात हुई 2-3 बार। आइडिया सबको पसंद आया और सभी लोग कह रहे हैं ये काम अच्छा है और ये करना चाहिए। इसमें ना आपका नुकसान है, ना गवर्नमेंट का नुकसान है, ना जनता का नुकसान है, ना हमारा नुकसान, सबका इसमें फायदा है। जब किसी काम में सबका फायदा है तो करना चाहिए, और करोगे, इसमें वी हैव नथिंग टू लूज, इसमें खोने के लिए कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा ही, किसी को ज्यादा लगेगा, किसी को कम लगेगा, कोई खाली हाथ नहीं आएगा। तो आई थिंक ऑल द बेस्ट। और हम लोग जो है अब आप लोग अपने गांव को मॉडल बनाना शुरू कर दीजिए, और अपने जिले का एक BLE के साथ हम लोगों की बैठक करा दीजिए, और शुरुआत कर देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।